जल्दी से दो और सवाल। बीजेपी का सबसे बड़ा कार्ड यानी नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना बड़ा गेम चेंजर है, हमने लोगों से पूछा और इस पर देखिए लोगों का क्या राय, इस लोगों की क्या राय थी आपके सामने। लोग मानते हैं या नहीं मानते कि ये वाकई एक गेम चेंजिंग फैक्टर है, तो आपको दिखेगा 32% लोग हां में जवाब देते हैं कि नरेंद्र मोदी के होने का प्रभाव बहुत पड़ता है। 43% लोग कहते हैं कुछ हद तक प्रभाव होता है नरेंद्र मोदी की छवि का किसी भी चुनाव में। 23% लोग मानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेट का नेतृत्व जो है वो ज्यादा मायने रखता है, विधानसभा का चुनाव है। 2% लोगों की राय नहीं है। अब जल्दी से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि जयराम ठाकुर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले जो है बाहर हिमाचल के बाहर शायद उनका नाम कोई ना जानता हो जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके काम से लोग कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं। तो लोगों के सामने सवाल सीधा था, शानदार काम किया जयराम ठाकुर ने, ऐसा 29% लोगों ने अपने जवाब में हमें बताया। काम सामान्य रहा, ऐसा 37% लोगों ने कहा। 31% लोगों ने कहा कि जयराम ठाकुर के काम से वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, खराब काम किया जयराम ठाकुर की सरकार ने, और 3% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी है। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री के काम से अगर 66% लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा कुछ सवाल जवाब की गुंजाइश जो है वो रह नहीं जाती है। जयराम ठाकुर हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, हमारी सीनियर एडिटर विजय लक्ष्मी उनके साथ हैं, शिमला में वो हैं, इस वक्त मौजूद हैं। उनका क्या कहना है सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। सर, हिमाचल प्रदेश में लोग कहते हैं हर 5 साल में सरकार जनता बदल देती है, लेकिन इस बार आपकी पार्टी कह रही है कि राज का रिवाज आप लोग बदल देंगे। ये राज का रिवाज कैसे बदलेंगे? देखिए, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि नई चीज की शुरुआत होती है और जो पुराने समय से चली हुई चीजें, बार बार चली हुई चीजें जो है लोग उसमें परिवर्तन करते हैं। और ये परिवर्तन हमको पूरे देश भर में देखने को मिला है। जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे थे कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती थी, वहां सरकार बन गई आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्य ऐसे थे कि 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी। उत्तराखंड हमारे सामने है, जब से बना उत्तराखंड तब से सरकार 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी। लगभग 37 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भी यही होता था। लेकिन अब परिवर्तन हुआ है परिस्थितियों में और वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरे देश में रिवाज बदल गया है। लेकिन यूपी की जो महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी रैली कर रही हैं और जनता से कह रही हैं कि रिवाज को जारी रखिए, क्योंकि काम जो है आपकी सरकार ने किया नहीं है, बहुत सारे फ्रंट्स पर फेल रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात वो कर रही हैं, तमाम चीजों की बात कर रही हैं। सरकार पूर्ण रूप से सफल रही है, एक बात। दूसरी बात, उनको बहुत चीजों की जानकारी नहीं है। और मंडी की रैली में अभी आई थी तो उन्होंने वीरभद्र सिंह की सरकार को भी उचित समझा बदलना। उनने ये कहा कि रिवाज के मुताबिक जो है वीरभद्र सिंह की सरकार भी बदल गई। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो ये चाह रही थी कि भाई वो बदलाव भी जो है वो उचित बदलाव हुआ है। सर, महंगाई और बेरोजगारी की बात विपक्ष कर रहा है और जनता से भी करें तो महंगाई एक मुद्दा है, वो क्या आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, कौन सा चुनाव पूरे इस देश में या प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के बिना हुआ है? यही कांग्रेस पार्टी की सरकार जो आज गारंटी दे रही है। पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और उससे पहले कहा था कि हम बेरोजगारी जो है वो समाप्त करेंगे और उससे पहले कहा था कि हम महंगाई को रोकेंगे। लेकिन रुकी क्या उनकी सरकार के दौरान? कांग्रेस पर किसी का ना तो विश्वास है और ना ही कांग्रेस से देश प्रदेश को तरक्की की उम्मीद है। जब रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, हम आज नहीं कह रहे हैं। रिवाज बदलने की बात हम उस दिन से कह रहे हैं जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का पहला दिन था। और रिवाज बदलने के बाद उस दिन ये कही हमने कि हिमाचल में एक कल्चर बन चुका था कि बदले की भावना के साथ राजनीति करना, पूर्व सरकार के कार्यक्रमों को रद्द करना, योजनाओं को रद्द करना, मामले दर्ज करना। तो हमने कहा हम नहीं करेंगे। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, यहाँ इस तरह की जरूरत नहीं है और इस संस्कृति को हमको रोकना चाहिए। बदले की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का हमने रोका और आज मुझे 5 साल हो गए, लेकिन कोई आदमी कह नहीं सकता कि हमने बदले की भावना से कोई कार्यवाही की है। इसके अलावा जयराम ठाकुर साहब के लिए क्या रिबल फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है इस बार के चुनाव में? मैं समझता हूँ कि सारा चुनाव हमारा जो है फोकस है नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना, फोकस है
हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करना। भाजपा के साथ हिमाचल चलेगा और हिमाचल नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा, ये एक भाव है। तमाम सारी बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया। किसी भी चुनाव में कोई भी सिटिंग सीएम होता है अपनी जीत की बात वो जरूर करता है, तो इस मायने में कोई अनोखी बात नहीं कही थी जयराम ठाकुर ने। लेकिन अनुमा जी जो बार बार उदाहरण वो दे रहे हैं और जिसकी चर्चा हो रही है वो उत्तराखंड का हो रही है कि उत्तराखंड में भी यही परिपाटी लोग मानते थे, जब से राज्य बना तब से कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि एक हमारे पहाड़ी राज्य ने करके दिखाया, अब हिमाचल भी करके दिखाएगा, सरकार रिपीट होगी बीजेपी की। आप प्रियंका जी का हौसला देखिए, उन्होंने लोगों से क्या कहा कि लोगों के सरोकारों पर बल दिया। उन्होंने कहा आपके सरोकार तभी ठीक होते हैं जब सरकार आप बदल देते हैं तो रिवाज नहीं राज बदलेंगे। लेकिन दूसरी चीज जो मैं आपको बता दूं, आपने अपने प्रोग्राम में जयराम रमेश जी का एक इंटरव्यू दिखा दिया। जयराम ठाकुर जी का एक इंटरव्यू दिखाया। जयराम ठाकुर जी एक नो नॉनसेंस नहीं नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं, मंडी में जब प्रधानमंत्री की रैली हुई थी तो जयराम ठाकुर जी का सारे पोस्टर से चेहरा गायब करके मोदी जी का ही लगा दिया था, कहीं दूर दूर तक नहीं था। और 370 पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। आप उम्मीद करते हैं कि किसी राज्य में जहां चुनाव हो वहां परफॉर्मेंस के बजाय 370 पर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए? यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ एक पुलिस भर्ती हुई थी पिछले साल, उसमें पेपर लीक हुआ, कई लाख की रिश्वत लेके लिया और बाद में उसे रद्द किया, बोला जांच कराएंगे। इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने आज तक हिमाचल की जनता को, युवा को पता नहीं है उसका क्या हुआ। उसके पहले पीपी घोटाला हुआ तो इनके जो राजीव बिंदल साहब हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा। सैनिटाइजर घोटाला हुआ, ये बिलासपुर में जो पीपी घोटाला हुआ था इसमें रेनकोट दे दिए थे पीपी के नाम पर। तो यकीन मानिएगा जो आपका जो सर्वे है उसको ड्यू क्रेडिट, आपका रिपोर्टर नहीं है कोई, तो मैं अब आपसे एक बात कहूंगी कि ये बड़ा साइंटिफिक और सटीक सर्वे जो है ये वर्चुअल डिजिटल हुआ है, बड़े आराम के माहौल में बैठकर हुआ है। हिमाचल की भूमि पर आइए, यहां से सर्वे करिए तो आपको पता चलेगा। अनुमा जी आपने शायद ठीक से सुना नहीं, उन्होंने कहा डिजिटल सर्वे यानी या फोन के जरिए तो हुआ ही है, फील्ड सर्वे भी हुआ है और अभी तो नतीजे मैंने दिखाए नहीं। मुझे आप पहले से क्यों मान के चल रही हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की विपरीत सर्वे है? अभी तो कोई डेटा आपने दिखाया ही नहीं है। सौरभ जी सुनिए ना, आप मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, क्योंकि आपने टोका सिर्फ मुझे ही है, पहले कभी किसी को टोका नहीं है। तो कहूंगी एक बात। अरे अनुमा जी आपने जो बात की मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने सर्वे पे सवाल उठाया, मैं सर्वे के ऊपर आपको बता रहा था कैसे हुआ। सर्वे पर नहीं, मैंने पहली बार आपके रिपोर्टर्स के लिए कहा था कि भाई रिपोर्टर्स को श्रेय दूंगी, लेकिन पता चला एजेंसी ने किया है, सटीक साइंटिफिक एटसेट्रा। तो जी बिल्कुल किया है। फिक्सेस और सफिक्सेस हैं उनके ऊपर मैंने कहा कि डिजिटल और वर्चुअल भी है। अब मेरी एक बात और सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी सुरक्षा के नाम पर आई थी, लेकिन 1500 बलात्कार के केस हुए अब हैं। मुझे ब्रेक के लिए रुकना। अनुमा जी आपने हमारे सर्वे के लिए तो बड़ी आसानी से सवाल उठा दिए, बड़ा तंज कस के, बड़ा साइंटिफिक है, बड़ा सटीक है, आपको इस पर एतराज है। मेरे एक सेकंड में ब्रेक लेना गौरव जी, एक मिनट। लेकिन सुनिए अनुमा जी एक मिनट, अब फेयर बात करते हैं। आपने मुझसे ये कहा कि आपको जरूर बुलाएं जिस दिन नतीजे आएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक, आपको पक्का बुलाएंगे। आपने कहा सर्वे यहां आकर के करो तो तब पता चलेगा। मैं आपसे कहता हूं कि अगर 8 दिसंबर को इस सर्वे में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई, नतीजों में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये मानेगी कि हमें जनता की नब्ज नहीं मालूम, हमें जनता के मुद्दे समझ में नहीं आते? तो क्या आप मानेंगे इस बात को? और अगर इसका उलट हो जाए तो मैं कहूंगा मेरा सर्वे गलत है, मैं कहूंगा हमारा सर्वे खराब हुआ, तो हम भी कह देंगे यही कि हमारी बात गलत होगी। चलिए ठीक, आप समझ लीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।